हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज अपने साथ हैं जयदीप। जयदीप ने गेट DA 2025 में ऑल इंडिया रैंक 138 अचीव किया है, वो भी कॉलेज के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जयदीप। थैंक यू सर। अपन सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। ओके। हेलो। मेरा नाम है जयदीप मकवाणा। मैं फाइनल ईयर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं एक्चुअली गुजरात में रहता हूँ। रहता कच्छ में हूँ। मेरी कॉलेज अहमदाबाद में है। और अभी करंटली मैं 8th सेम में हूँ। और मैंने गेट की प्रिपरेशन मतलब 1 साल पहले चालू की थी, फेब 2024 में। बट ये है कि तब उतना टाइम नहीं दे पा रहा था मैं, तो मतलब मोस्टली अगस्त या सितंबर से ही मैंने एक्चुअली अच्छे से प्रिपेयर करना चालू किया है, और फिर तभी दी थी, और मेरा इसमें 138 रैंक आया है एंड मेरा स्कोर 768 है। करेक्ट, बहुत सही। जयदीप, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह सारी डिस्कशन अपन करते हैं, तो पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। कब प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट किया, कब गेट का पता चला, सारा डिस्कशन अपन करते हैं, तो बताओ। हाँ। तो गेट का मुझे पहले बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मतलब गेट वगैरह क्या होती है। मुझे किसी ने ये बताया था कि तुम गेट दे के फिर मास्टर कर सकते हो, तो तब मुझे ऐसा लगा कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करना मतलब तुम आगे जाके टीचर बन जाओगे। तो मुझे तब ऐसा करियर ऑप्शन ज्यादा आइडिया नहीं था कि गेट के साथ क्या करियर पाथ हो सकते हैं या तो क्या आगे कर सकते हो। और फिर जैसे ही मतलब लास्ट ईयर आया तो फिर उसमें दो चॉइस हो सकती है सबके पास कि या तो तुम प्लेसमेंट की तैयारी करो, या तुम अगर तुमको फर्दर स्टडी करना है तो तुम गेट या ऐसा कुछ दे सकते हो अगर बाहर जाना, JRE वगैरह। तो तब मैंने देखा कि मैं प्लेसमेंट में बैठ तो सकता हूँ, बट ये है कि उसमें मेजोरिटी SDE रोल्स आते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर के। और मैं वो पहले से ट्राई कर रहा था, बट वो है कि उसमें मुझे कभी एक फील ही नहीं आई, कि मजा ही नहीं आई कि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ या एंड्रॉइड में कुछ कर रहा हूँ। तो कभी मुझे वो मजा नहीं आता था। बट जब भी मैंने एक AIML की फील्ड में जब भी मैं काम करता हूँ या प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं उसमें इंजॉय करता हूँ इस चीज को, भले ही मैं उसमें पूरा दिन कोडिंग कर रहा हूँ या पूरा दिन सर्चिंग कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज वगैरह फाइंड कर रहा हूँ, कोड यहाँ से वहाँ देख रहा हूँ, बग्स ढूंढ रहा हूँ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं प्लेसमेंट में तो नहीं बैठूंगा, मैं गेट दूंगा। तो फिर उसमें गेट में भी अपने पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे फिर, या तो आप गेट CS दे सकते हो या तो आप गेट DA दे सकते हो। एंड क्योंकि CS में मेजोरिटी 4 CS सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि COA एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड तो डिजाइन ऑफ कंपाइलर वगैरह। उसपे मतलब अकेडमिकली मैं गुड था, बट ये है कि गेट में वो कॉलेज लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तब समझ गया था कि मैं चाहे गेट CS दूंगा तो इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा मुझे अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए मैं डिसाइड किया मैं गेट DA ही देता हूँ। और इसमें मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने भी साथ दिया कि हाँ, हम भी यही देंगे, ये सही चीज़ है। गेट CS थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है, और वो हमारे लेवल का नहीं है और ना ही इंटरेस्ट का है। और क्योंकि मैथ्स मुझे मतलब बचपन से पसंद था कि मैथ्स अच्छी चीज़ है, ये मेरे काम की चीज़ है। मैं उसमें पहले से स्कोर करता आया हूँ और मैथ्स को एंजॉय करता आया हूँ। एंड गेट DA पूरी लगभग मतलब मैथ्स ही है, एक तरीके से देखा जाए तो तुम DBMS और वो पाइथन DA से थोड़ा निकाल दो तो पूरा मैथ्स ही है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इसमें तो मतलब मैं फोड़ सकता हूँ, ये करते हैं। तो ऐसा करके फेब 2024 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे गेट देनी है और मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। तो अब तक भी मैंने मतलब कोई इंटरव्यू नहीं दिया है जॉब के लिए। तो फिर जैसे ही मैं फेब में मैंने सोचा कि अब गेट देनी है, तो मैंने फिर मैं अपने दोस्त थे मेरे थोड़े बहुत, तो उनके साथ कोचिंग ज्वाइन कर ली। फिर लाइक 1 to 2 मंथ ऐसे कोचिंग में लेक्चर्स वगैरह देखे मोस्टली, क्योंकि कॉलेज भी साथ में होती है। तो वो 75 अटेंडेंस वाला रूल होता है, तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ता है। कि आप ऐसे उसको ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलेज छोड़ के फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं वो नहीं कर सकता था, तो मैं मोस्टली सुबह ही लेक्चर्स देखता था, जैसे 6 से 8 में देख लिए। 10 बजे कॉलेज होती है तो 6 to 8 में लेक्चर्स देख लिए, और 10 बजे आप कॉलेज चले गए। और फिर शाम को तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब मैं घर पे ही 5 बजे आता था कॉलेज से टायर्ड होके। फिर आप फ्रेश हो रहे हो, मतलब थोड़ा नाश्ता वास्ता कर रहे हो, उसमें ही 6-7 बज जाते थे। तो तभी कुछ हो नहीं सकता। तो मैं रात में थोड़ा बहुत सम्स वगैरह सॉल्व करता था कि 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक मैं कर लेता था। कि थोड़ा बहुत जो सुबह पढ़ा है उसमें थोड़े सम्स तुम सॉल्व कर सकते हो, मोस्टली उसमें PYQ से ऐसा कुछ तुम कर सकते हो, जो CS रिलेटेड कॉमन सब्जेक्ट है। फिर जैसे 2-3 महीने हुए, मैंने मतलब प्रोबेबिलिटी और LA वगैरह थोड़ा बेसिक पढ़ा। और फिर मैं तब ऐसा मैं PYQ सॉल्व करने गया, क्योंकि वो बेसिक तो PYQ तुम सॉल्व कर सकते हो, DA में एडवांस के लिए PYQ नहीं है, बट बेसिक के लिए कर सकते हो। तो बट ऐसा हुआ कि तब मुझसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा था, मैंने लेक्चर्स भी देखे थे, बट वो शायद वो क्वालिटी होती है ना, तो वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो तब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इस लेक्चर से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा।
तो फिर मैंने रिसोर्सेज फाइंड करना चालू कर दिया, जैसे यूट्यूब और क्वारा, टेलीग्राम वगैरह पे। तो मुझे मिले, फिर मैंने वहां से पढ़ना चालू कर दिया कि चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं। ऐसा करके फिर मैंने 2-3 मंथ्स तो ऐसे अच्छे से ही पढ़ा है कि जो एक्चुअल अच्छे रिसोर्सेज थे वहां से। और क्वेश्चन के लिए मैं मेनली फॉरेन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन उठा लेता था कि आप मतलब इजीली गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे। आप पर्टिकुलर से सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, जैसे मशीन लर्निंग, एमआईटी नोट्स या एमआईटी क्वेश्चन, तो आपको मतलब एंड सेम या मिड सेम के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड बाकी हमारा पीयर ग्रुप था एक टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम एक दूसरे को नोट्स एंड डीपीपीज और ये क्वेश्चन फॉरेन यूनिवर्सिटी के और बाकी एग्जाम्स के हम सब एक दूसरे को शेयर करते थे, जिससे सबकी हेल्प हो सके कि चलो भाई ये क्वेश्चन मतलब बीए में लिमिटेड है, क्योंकि ना कोई पीवाईक्यू का सीन है, ना कोई ऐसा बुक वगैरह जहाँ कुछ सारे क्वेश्चन उठा सकते हो और वो बीएट में आएंगे। तो हम ही एक दूसरे को ऐसे सप्लाई करते थे, एक दूसरे के क्वेश्चन सप्लाई कर रहे हैं, नोट्स वगैरह। तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है अगर आपके पास एक क्वालिटी पीयर ग्रुप है तो। और फिर उसके बाद तो मोस्टली नवंबर तक तो, अक्टूबर तक तो मतलब अक्टूबर नवंबर तक यही चल रहा था कि मोस्टली थोड़े बहुत लेक्चर देख रहे हैं यहाँ वहाँ से। जिस पर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में नहीं देख रहा था, मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ से वहां से उठा रहा था जो हम डिस्कस करते थे पीयर ग्रुप में कि भाई मैंने ये देखा है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, तू ये देख सकता है। तो फिर वही उठाते थे और देखते थे और क्वेश्चन सॉल्व करते थे जो पीयर ग्रुप में आ रहा है, और बाकी मैं खुद फाइंड करता था, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में जो होता है। और पहले के 2024 के थोड़े बहुत, जैसे वो पेपर था उसमें से तुम उठा सकते हो, ये क्वेश्चन उठाया उसके सिमिलर 10-12 क्वेश्चन कर लिए, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो अक्टूबर तक तो ऐसे ही थी जर्नी। ओके। सो जयदीप, तुमने जैसे एक बताया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, कॉलेज के साथ तुमने प्रिपेयर किया। और वो भी तुम जैसे अगर 6 बजे उठ रहे हो, अगर तुम्हारा 10 बजे कॉलेज है तो 6 बजे उठ रहे हो और फिर सुबह प्रिपेयर कर रहे हो, फिर पूरे दिन कॉलेज में हो, फिर आने के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होके थोड़े दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, बट उसको एक कंसिस्टेंट करना, तो वो उसके लिए कैसे तुमने अपने माइंड को बिल्डअप किया यार, ये बताओ थोड़ा। ओके, तो कंसिस्टेंट अगर आपको करना है ना, तो मैं ये कहूँगा अगर आप अकेले कर रहे हो तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। तो आप अगर कोई आपके साथ है तो आप उसको ऐसे सुबह कॉल कर रहे हो कि भाई लेक्चर चालू हो गया आ जा, तो आपको थोड़ी मतलब वहां पे बूस्ट मिल सकता है कि चलो ये भी मेरे साथ सुबह उठ के जाग रहा है। तो आप ये भी एक कर सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आप ये देख सकते हो कि हमारे सीनियर्स का क्या पैकेज लगा था वगैरह, कि वो अभी एक्चुअली प्लेसमेंट में बैठे थे ग्रेजुएट होके, बेचारे इस हालत में है, तो मुझे उस हालत में नहीं जाना, तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा। तो वो एक बहुत करेक्ट, बड़ा तो सीधा मोटिवेशन हो सकता है। माइंड को इस हिसाब से तुमने बना लिया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं उस हालत में चला जाऊंगा। दूसरा हाँ। ये कि तुमने उस हिसाब का फ्रेंड सर्कल डेवलप कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, बहुत सही। सो फिर तुमने अक्टूबर तक प्रिपेयर किया, फिर अक्टूबर तक तुम ऐसे ही इधर उधर 2-3 रिसोर्सेज से पढ़ रहे थे, और तुमने कोई कोचिंग भी लिया था आई थिंक पहले, हम्म। तो वो लेक्चर्स देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ अक्टूबर नवंबर से, फिर तुमने प्रिपरेशन को कैसे, वहां पे क्या लग रहा था तुम्हें अक्टूबर नवंबर में, क्या सिचुएशन लग रही थी अपनी? हम्म। तो जय हम जैसे मतलब क्वेश्चन मैंने बोला कि मिल रहे थे और सॉल्व कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि भाई अच्छी खासी अब तो फ्लो में चल रहा है, गेट का प्रिपरेशन मस्त वगैरह खोल लूंगा। उसके बाद फिर ऐसे मॉक्स चालू हो गई ऐसे अलग अलग जगह से कि मॉक आ रही है फ्री की, तुम ऐसे दे सकते हो। तो तब ऐसा लगा कि चलो भाई एक बार मॉक दे के देखते हैं कैसा, क्योंकि पहले आप मेजोरिटी टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट में ऐसा है कि जैसे सब्जेक्ट का कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, और टॉपिक का कर रहे हो तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी वक्त पहले तो आपको पता ही होगा पहले से कि ये तो इस टॉपिक का है, मैं ऐसे सॉल्व कर सकूंगा। बट मॉक में ऐसा सीन नहीं होता है। वहाँ पे मतलब किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है तो आपको पहले वहाँ पे टॉपिक फाइंड करना पड़ता है कि ये टॉपिक का ये क्वेश्चन है, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है विद इन टाइम बाउंड्स। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वीकनेस है। और मैंने जो फर्स्ट मॉक दी थी उसमें मेरे अराउंड कुछ 52 या 53 जैसे ही मार्क्स आए थे। तो तब मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की एक नीड है इसमें। फिर मैंने जो मॉक दी थी उसके फिर मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया और एक एक क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करना चालू कर दिया, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक से लाइक इस तरीके से भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, और बहुत सारे एज केस है जो आप मिस कर सकते हो। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स है मैं ऐसे नोट्स कर सकता हूँ, क्योंकि वरना फिर हार्ड हो जाएगा। आपको तभी लगेगा कि चलो ये तो मैंने मुझे याद रह जाएगा, बट वो एक हफ्ते बाद इजीली आप भूल जाओगे। तो उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स प्रेफर करता हूँ। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से हर सब्जेक्ट के लिए, भले वो थियोरिटिकल हो या फॉर्मूला वगैरह आप लिख रहे हो, भले वो छोटी से छोटी चीज हो। और मैं एक अलग से मिस्टेक बुक भी बनाता था, उसमें मैं अपनी सारी मिस्टेक्स लिखता था जो मैं मेजोरिटी टाइम करता था, कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और एक ही मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था
कि तुम ये मिस्टेक बार बार कर रहे हो, इसको आगे गेट में नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई है, तो ये एक तरीका हो करेक्ट। तो सकता है। जो सिली मिस्टेक्स है उनको तुम लिखते थे और बार बार फिर रिवाइज भी करते थे। हाँ हाँ। करेक्ट, बहुत सही। अच्छा, इसमें चलो ये तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर अपने जो कोर्सेज है उसके बारे में कब पता चला, वो कब से तुमने देखना स्टार्ट किया और उससे क्या बेनिफिशियल हुआ, बेनिफिट हुआ तुम्हें मैन एग्जाम के अंदर? ओके। तो आई गेस नवंबर एंडिंग या दिसंबर, मुझे अच्छे से थोड़ा याद नहीं है। तभी हम्म। ऐसे पांच छह चीजें ऐसी थी, हर सब्जेक्ट में एक दो चीजें थी जो मुझे एक्चुअली एकदम ही समझ नहीं आ रही थी। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस हो गया, हम्म। एलएमएसवीडी हो गया, फिर एमएल में अपना एलडीए एसपीएम वगैरह हो गया। तो वो सारी चीजें मैंने बहुत रिसोर्स देखे, बट एट द एंड वो स्पार्क नहीं हो रहा था कि भाई चलो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आधे हो रहे आधे नहीं हो रहे, बट एक होता है कि डीप डाउन मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली ये है क्या। और तब फिर मुझे मतलब अपने ग्रुप से ही पता चला कि एक मनोज सर करके सर है, उनका कंटेंट अच्छा है। तो तुम अगर तुम्हें डाउट है ऐसी छोटी छोटी चीजों में, तो तुम उनकी हेल्प ले सकते हो, वो पक्का हेल्प कर देंगे। तो फिर मुझे ऐसे पता चला हाँ ऐसा है, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे ये चीजों में वीक हूँ, तो आप मेरी हेल्प करोगे क्या? तो फिर तो आपको कहानी बताया आगे की। बहुत सही, बहुत सही। ओके, सो फिर क्या तुमने वो पढ़ना स्टार्ट किया? हम्म। ठीक है, और फिर हाँ, बताओ बताओ। हाँ, जैसे ही मतलब आपने हमारी मतलब बात हुई, जैसे उसके बाद जैसे ही मुझे लेक्चर मिले, तो जो पॉइंट मेरे वीक थे, मैंने उसके एक दो थोड़े पहले का भी लेक्चर देखा, और वो तो पर्टिकुलर मुझे देखना ही था ताकि मैं थोड़ा वो बिल्डअप कर पाऊँ आपके, कि आप कैसे पढ़ाने का तरीका है और कैसे वो सब है। तो मैंने थोड़ा वो पहले देखे, और जो मेन मुझे चाहिए था वो देखा। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि चलो भाई ये मतलब बढ़िया है, ये सर पढ़ा रहे, ये कम से कम मुझे समझ में आ रहा है बाकी सबसे। फिर वो छोटा सा कभी कभी लिंक भी मैटर करती है कि आपके साथ मतलब एक वो टीचर होता है, उनकी चीजें आपको अच्छे से समझ आ सकती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो मैंने दो तीन चीजें देखी, जैसे आपके प्रोबेबिलिटी में से मैंने हाइपोथेसिस देखा था, फिर एलडीए देखा, एसवीएम देखा। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस चीज को पढ़ने में। और मेन चीज तो जैसे ही वो टॉपिक्स मैंने मूक में अटेम्प्ट किए, तब मुझे समझ में आ गए थे, और सारे क्वेश्चन भी मैं बना पा रहा था जो मैंने पढ़ा था बहुत सही। हाइपोथेसिस में। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मुझे, वरना वो ऐसा है कि उसका कंटेंट मुझे कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। तो एक एज केसेस बहुत सारे मिस हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक वगैरह। करेक्ट। तो उसके बाद जैसे अपनी यूट्यूब पे रिवीजन एक प्लेलिस्ट आई, तो अपन ने रिवाइज किया था मशीन लर्निंग को, लीनियर अलजेब्रा को, और डीएसए और पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उससे भी कुछ वो देखा तुमने, उससे कुछ हेल्प हुई? हाँ, वो एकदम मतलब ऐसे वो जनवरी में ही मोस्टली रिलीज किया था ना आपने, जनवरी 15 के बाद शायद। हाँ। तो तब तो रिवीजन सब कर ही रहे थे, सब नोट्स वगैरह से रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट नोट से, ऐसा कुछ सब मतलब अपना अपना तरीका होता है सबका। तो बट मोस्टली ये हुआ था कि उसके जो मतलब जो रिवीजन स्टार्ट हुआ था ना, उसके पहले मैं थोड़ा बाहर घूमने गया था, मतलब एक आध वीक। तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो मैं जब नोट पढ़ने बैठ रहा था, तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे नोट से फिर भी मतलब ऐसा हो रहा था ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने वो ग्रुप में आया कि चलो मनोज सर ऐसे रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो कि फ्री है, अवेलेबल है। मैं कहा, चलो ये ट्राई करते हैं, फालतू में मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो फिर मैंने वो देखना चालू किया, एलए की सबसे पहले आई थी आई गेस लाइक। तो फिर वो देखा, और फिर अच्छे से एक पेज बन गया कि हाँ चलो बेसिक से लेकर एडवांस में, उसमें आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो मेनली मैं यही करता था कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो बस वहां पे वीडियो पॉज कर दो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। और तुम्हारे अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, और फिर देखो कि उसका ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। नो डाउट तुम कर रहे हो, बट क्या पता तुम गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो, या लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हो। तो फिर मैं वो देखता था, चलो ये क्वेश्चन मुझसे बन गया, अब देखता हूँ कि मतलब एक्चुअल मेथड क्या हो सकता है इसका। तो फिर जब वो सॉल्व करते हाँ मजा आता था कि चलो मेरा क्वेश्चन आ गया और मेरा तरीका भी सही है। तो मतलब रिवाइज हो रहा है सही से, और जहां मैं गलत हूँ नोट डाउन कर लो सीधा, कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मेनली मेरा रिवीजन का यही तरीका था कि आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ गलती हो रही है नोट डाउन करो। और ऐसे ही मतलब प्रोबेबिलिटी, एलए, कैलकुलस, सबका मैंने ऐसे रिवीजन किया था। और मेनली शॉर्ट नोट से, जहाँ पे ऐसे जैसे ही मैं आपका लेक्चर देखने वाला होता हूँ, मैं पहले शॉर्ट नोट्स देख लेता हूँ ताकि फॉर्मूला वगैरह मुझे याद हो, ताकि मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो वैसे आप कर सकते हो कि मतलब आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, और खुद फिर आगे देख के फिर देखो हाँ सही हूँ या गलत हूँ मैं। ओके जदीप, सो अब एक एग्जाम एक्सपीरियंस बताओ कि जब तुम एग्जाम हॉल में गए, तुमने क्वेश्चंस देखा, तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? ओके। तो जैसे ही मतलब वो 3 घंटे की एग्जाम होती है, तो सुबह तो मैं पहुंच गया, फिर अंदर गए।
और पहले तो एप्टीट्यूड होता है, तो मोस्टली मैं मोक्स में एप्टीट्यूड ही पहले सॉल्व करता था। तो मैंने एप्टीट्यूड सॉल्व किया, उसमें मतलब दो तीन ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। आपने मतलब पहले ही बताया था ऐसे यूट्यूब वगैरह पे भी कि दो या तीन पास में पेपर करना चाहिए, और मैं पहले से वही करता है कि एक पास में नहीं आ रहा तो उसके पीछे नहीं जाना है, शांति से उसको छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, तो मैं वही प्रीफर करता हूँ। फिर एलए के क्वेश्चन आए, देखे जाओ एलए के क्वेश्चन आ रहे हैं और मोस्टली वो रिवीजन में थे ही, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो मुझे वो बहुत जल्दी बन रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, ये डिवीजन तो आता सीरीज है। में उस सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सिमिलर देखे टाइप थे थे। तुमने यूट्यूब वाले हाँ, में, बहुत सही। ऑर्थोगोनल के, फिर वो इंडिपेंडेंस वगैरह के, लीनियर, वो मेजोरिटी ऑफ द सेम ही थे। तो उसमें तो इजीली बन रहे थे मुझसे। एमएसक्यू भी बहुत कंसेप्चुअल पूछे थे गेट ने इस बार की, मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग उसमें ही ट्रिक हो गए होंगे, ये एमएसक्यू है, ऐसे करना है वैसे करना है, जैसे वो एक लीनियर इंडिपेंडेंट और ऑर्थोगोनल का है। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है वो ऑर्थोगोनल होता है या नहीं, या वाइस वर्सा ट्रू है कि नहीं। और गेट ने जानबूझ के एलए में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे, और एलए का वेटेज भी बहुत ज्यादा रख दिया था। तो उसमें तो मुझे मजा आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी में सेम सीन था, प्रोबेबिलिटी भी हमने एक अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपकी डीपीपीएस थी मेरे पास, तो उसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो कि गेट के लेवल के थे लगभग ही, तो वो भी बहुत काम आया, और मेजोरिटी ऑफ द सीडीएफ के क्वेश्चन ज्यादा थे गेट में। तो अच्छा, दो दो और सीडीएफ के क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में, तो तुम्हें कैसा लगा देख के कि ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले? हाँ, वही वो फील होता है ना कि चलो ये क्वेश्चन मुझे आता है, वो क्वेश्चन देखते ही तुमको एक अंदर से हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है भाई। तो एक मजा सा आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूँ, जल्दी कर सकता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो एकदम ही नया होगा, तो उसमें दो चीजें होगी। एक तो तुम पहले क्वेश्चन देख के ही घबरा जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और तुम उसमें टाइम भी ज्यादा दे दोगे। तो ट्राई करो कि हमेशा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे तुम्हें एग्जाम में हेल्प मतलब मिलेगी। करेक्ट, जितनी ज्यादा वैरायटी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सको पहले ही, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। बहुत सही, हम्म। बहुत सही। हाँ बताओ, आगे बताओ। सो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स तुमने देखा, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, तो वहीं कॉन्फिडेंट हो गए तुम कि ऐसे क्वेश्चन मैंने जैसे रिवीजन सीरीज में या जो डीपीपी सॉल्व की वहां देखे हुए हैं, सो वहां हाँ कॉन्फिडेंस आ गया एक। हाँ। हाँ भाई, और वो पहले सारे वही क्वेश्चन थे मेजोरिटी ऑफ द एलए वाले, और वो, और क्योंकि गेट में पहले एक मार्क्स वाले ही होते हैं, तो आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाता है। तो वो मतलब थोड़े कंपेरेटिवली इजी टू मीडियम होते हैं, तो आप ऐसे सोचते हो चलो मुझे आ रहा है। और फिर मेन चीज होती है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, जहाँ पे ट्रिकी एंड मतलब हार्ड लेवल के एमएसक्यू होते हैं, जो कि मतलब प्रोबेबिलिटी, एमएल और एलए में से इस बार अच्छे खासे लेवल के आए थे। तो प्रोबेबिलिटी में तो इतना वो नहीं था, बट एमएल में मैं थोड़ी जगह ट्रिक हो गया था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी कि इसमें मैंने कई कई जगह ऐसा भी किया कि मैं पहले सही करके बैठा हूँ एकदम, और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, और फिर मैंने वो गलत टिक कर हम्म। दिया, और फिर जैसे मतलब वो रिजल्ट वगैरह आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पहले सही किया था, और फिर मैंने जाके गलत कर दिया। तो ये एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि कभी आपको मतलब सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपने एक क्वेश्चन को टाइम दिया है अच्छे से, नो डाउट आप उसको सिर्फ ऐसे देख रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन यही कहना चाहता था, जैसे ट्रू बोला हो या फॉल्स बोला हो, फिर एनी, वो एवरी ने ऐसा वर्ड्स होते हैं, वो सब आप नो डाउट दोबारा देखो, बट कभी ऐसे सेल्फ डाउट नहीं करना खुद पे कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया था या गलत किया था। क्वेश्चन पढ़ लो और देख लो, हाँ भाई सही किया था। उसमें आप फिर टाइम वेस्ट करोगे और गलत करके आ जाओगे जो आपने एक्चुअली में सही किया गल होगा पहले। करेक्ट, और उसमें टाइम भी वेस्ट होगा एक तरह से। सेल्फ डाउट करोगे तो आप कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे पूरे पेपर के थ्रू, और गलतियां करने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, टिक करता रहेगा कि क्या पता मैंने सही किया है, तो एक बार कर दिया, हाँ सही किया, आगे चलो और दूसरे पासेज में देखो। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, और बताओ जयदीप। हाँ, फिर लास्ट में तो फिर डीबीएमएस जैसे एआई का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे, बट ये हुआ कि एआई के ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। बट प्लस पॉइंट थोड़ा वो डीबीएमएस वाले क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के थे, जिसने पीवाईक्यू किए होंगे उसके लिए तो मतलब ये एकदम बेसिक लेवल का ही था डीबीएमएस, तो उधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी तो सब मतलब पेपर बहुत डुएबल था, जिसके लिए मतलब जिसके पास कोर नॉलेज हो वो इजीली इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, ऐसा पेपर था। ऐसा ही पेपर करेक्ट, आएगा एक्चुअली भी 2026 में भी, मेजोरिटी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, और एकदम इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो उसको ही पता होगा कंसेप्चुअल। जो, हाँ, जो डेप्थ में जिसने पढ़ा होगा। करेक्ट, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एंड इवन बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जो लीनियर अलजेब्रा है वो तो डुएबल ही नहीं था, टफ आ गया, मशीन लर्निंग टफ आ गया। ऐसा तुम्हें लगा प्रिपेयर करके कि नहीं बहुत टफ आ गया या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये मैं सही देखो, मेरे मार्क्स जितने भी हो, मैं तो फेल होता ना तो भी यही बोलता कि पेपर उतना मतलब ऐसा नहीं था कि अनडुएबल था, एकदम पेपर डुएबल थी। मैं मेजोरिटी ऑफ द मेरे मार्क्स सिली मिस्टेक्स की वजह से गए, कि आधी जगह जैसे मैंने वो सेल्फ डाउट वाली बात की कि मैं सही करके आया हूँ और फिर मैंने गलत कर दिया। एक वो कुछ रेलू वाला क्वेश्चन था, मैंने उसमें परफेक्ट कर लिया था कि 80 आ रहा है, फिर मैंने उस पर सेल्फ डाउट लगाया कि अरे मैंने रेलू तो लगाया ही नहीं, पर मैं तब मैं भूल गया कि मतलब वो बैक प्रोपोगेशन में थोड़ी लगेगा वो,
तो वहां मैं गलत करके आ गया। फिर एक बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं सही करके गलत करके आया। तो पेपर तो सही था। हम्म। पेपर ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम ही हार्ड पूछ लिया हो और आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो, या एकदम जो कर ही नहीं सकता कोई, ऐसा तो ऐसा नहीं था। पेपर एकदम डुएबल था पेपर। बहुत सही जयदीप। सो पेपर डुएबल था, और जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो तुम्हारा था कि तुम जो मैथमेटिकल टॉपिक्स है उनको किस कंसेप्चुअल डेप्थ तक पढ़ते हो, उनकी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। अगर उसमें तुम्हारी ग्रिप है देन पेपर तुम्हारे लिए कोई टफ पेपर तो ऑब्वियसली नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, जैसा मेरा मानना है। ओके सो जैसे मान लो मशीन लर्निंग और मैथ्स की बात हो गई, एआई है, एआई ज्यादा जिस तरीके का आना चाहिए था आई थिंक आया नहीं एआई। एआई के बारे में बताओ कुछ, एआई में कैसा लगा? हाँ, तो एआई जैसे आपने बोला आया ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे पूछने लायक एआई में। बेस नेट का था, फिर सैम्पलिंग वगैरह के बहुत अच्छे टॉपिक्स के क्वेश्चन बन सकते थे। बट ये तो फिर अब गेट वाले ही जाने कि उन लोगों ने मतलब ऐसे कैसे किया कि एआई ना पूछ के डीबीएमएस ज्यादा पूछ लिया। पिछली बार डीबीएमएस कुछ 6 to 7 मार्क्स का ही आया था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था डीबीएमएस इतना आएगा। बट ये है कि हम्म। 2026 में ऐसा नहीं होगा। अब एआई इस बार नहीं आया तो अगली बार तो मतलब अच्छी खासी गारंटी है कि 10-12 मार्क्स का आ जाएगा इजीली एआई। वो और वो अपन अपने हाथ में भी नहीं है वो चीजें, वो तो अपन ये है कि वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एआई में भी कुछ मैथमेटिकल टॉपिक है जैसे बेजियर नेटवर्क जैसे तुमने बताया, तो वो चीजें भी अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, है ना? तो वो सारी चीजें हैं। अपन क्या कर सकते हैं, वर्स्ट केस के सिनेरियो के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो अपने हाथ में है ही नहीं। वर्स्ट केस के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो कैसा पेपर आए अपन अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत सही जयदीप। और एक फाइनल मैसेज फ्यूचर एस्पिरेंट्स को तुम देना चाहो? कुछ मिस्टेक्स तुमने भी करी होंगी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, है ना? तो तुम्हारे साथी होंगे जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा, उन्होंने भी करी होंगी, तो क्या देखते हो जो जनरली मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, उन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक मैसेज तुम्हारी तरफ से? ओके, तो मैं तो मतलब सबको यही मैसेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं यही मैसेज दूंगा कि कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तो कभी सोचो ही मत, अगर वो विद इन सिलेबस क्वेश्चन है तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन तो मतलब मास्टर लेवल का है या पीएचडी लेवल का है, ये तो इन डेप्थ है, ये तो गेट में आ ही नहीं सकता। अगर वो सिलेबस में है तो वो गेट में आ ही सकता है। ऐसा कहीं पे बहुत लिखा नहीं सही। है कि हार्डनेस का कोई मेजरमेंट ही नहीं है गेट में कि इतना ही हार्ड हम पूछेंगे, इससे हार्ड नहीं पूछेंगे। तो वो आपको कभी नहीं करना है। विद इन सिलेबस जो क्वेश्चन है वो सारे आप कर सकते हो, वो सब आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और मोक वगैरह भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे 40 मार्क्स आ गए फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये तो फालतू मोक थी, ये तो मतलब गेट लेवल की थी नहीं, अबव गेट थी या बिलो गेट थी, ऐसा करके तो वो मतलब सब नहीं कहने करना का आपको। सेंस ये है कि एक एवरेज थिंकिंग नहीं रखनी, हमेशा वर्स्ट केस हम्म। के लिए दिमाग में रख के चलना है कि नहीं हाँ, कुछ भी आ डेफिनेटली। सकता है विद इन सिलेबस। जितना अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो पाएगी। हाँ, और डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके के 100 क्वेश्चन करे जा रहे हो, 200 क्वेश्चन करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको 10-20 करना है। एक टॉपिक उठाए उसके 10-20 किए, फिर दूसरे के 10-20 करने हैं, वैसा करना है आपको। ओके सो जयदीप, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे तुमने अपनी प्रिपरेशन में कुछ कोचिंग में एनरोलमेंट किया है, कोर्स पढ़े है ना, बहुत सारे कोर्स को तुमने प्रेफर किया, एक राइट कोर्स की इंपॉर्टेंस तुम एक एस्पिरेंट की जर्नी में क्या समझते हो? ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि राइट कोर्स तो वही होगा कि जो आपको मजबूर ना करे दूसरी कोचिंग को देखने के लिए। कि मैं एक कोचिंग में एनरोल हूँ पर मुझे वो समझ में नहीं आ रही, फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि भाई एलडीए, मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ लिख रहा हूँ कि एलडीए मुझे समझाओ कोई। मैं टेलीग्राम पे जा रहा हूँ लिख रहा हूँ कि एलडीए के लिए क्या अच्छा हो सकता है या डीबीएमएस के लिए कौन से सर अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप गलत कोचिंग में, मैं तो यही बोलूंगा। जो अच्छी कोचिंग होती है उसमें सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, प्रॉपर डीपीपी दी जाती है, और सारे अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, और थियरी को इन डेप्थ समझाया जाता है कि ये थियरी इस तरीके से इसमें से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है। तो एक आइडियल कोर्स मेरे लिए ये होगा जो थियरी में इन डेप्थ जाए, गेट के रिलेवेंस में क्वेश्चन बनाए, और वो वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए। वो लाइव या रिकॉर्डेड कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए आइडियल कोर्स वही होगा जो इन डेप्थ जाए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराए और आपके सारे डाउट सॉल्व कर पाए। करेक्ट, बहुत सही। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे कोर्स ले लेते हैं, वो एफर्ट भी देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट अपने जो प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट टाइम है और एफर्ट वो वेस्ट चला जाता है, क्योंकि वो एक सही डायरेक्शन में उस कोर्स में प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। ऐसी बात है। हम्म। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन जयदीप, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड मिलते रहेंगे, अपन बात करते रहेंगे, गाइड करेंगे। अभी हम्म। तो एडमिशन्स की बातचीत है ना, हाँ, एडमिशन्स एडमिशन वगैरह है के लिए गाइड डेफिनेटली। करें। चलो ठीक है जयदीप फिर, हाँ, हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर।